ओके, हाय एवरीवन, दिस इज रश्मि। आप लोग का यह रश्मि सिन्हा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इस सेशन में सेकंड क्वेश्चन ऑफ सेट एसोसिएटिव मेमोरी करेंगे, मैपिंग करेंगे। पिछले सेशन में भी मैंने सेट एसोसिएटिव मैपिंग पे ही सवाल बताया था। उसके पहले मैंने मैपिंग समझाया था, तो सारे वीडियो का लिंक प्लेलिस्ट में भी है और इस वीडियो के आई बटन में भी दिया हुआ है। तो खैर, अब आ जाते हैं आपके सवाल के ऊपर फटाफट, है ना। तो सबसे पहले पढ़ते हैं सवाल क्या दिया हुआ है। कहता है कि कंसिडर ए सिस्टम विद 4 वे सेट एसोसिएटिव। 4 वे का मतलब क्या हुआ कि हर सेट में 4 लाइंस आपके होंगे। क्लियर? अच्छा, जिनका जो बच्चे पहले सवाल इसका नहीं देखें सेट एसोसिएटिव मैपिंग क्या होता है, तो प्लीज गो टू इन द प्लेलिस्ट फर्स्ट एंड वॉच व्हाट इज कॉल्ड सेट एसोसिएटिव मैपिंग, ठीक ना। उसके बाद इसको देखिए तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो खैर, 4 वे सेट एसोसिएटिव आपका दिया हुआ मतलब इन ईच सेट इट विल कंटेन 4 लाइंस। ओके, उसके बाद क्या दिया हुआ, कैच ऑफ 256, है ना। क्या लिखा है, एसोसिएटेड कैच ऑफ 256 किलोबाइट। इसका मतलब क्या हुआ कि कैश मेमोरी का जो साइज है वो कितना दिया हुआ है, 256 किलोबाइट। तो 256 किलोबाइट को आप क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 8 इंटू किलो 2 to the power 10, दैट मीन्स कि 2 to the power 18 बाइट आपका क्या दिया हुआ है, कैश मेमोरी साइज, है ना। कि टोटल कैश मेमोरी कितना हो गया, 2 to the power 18 बाइट। और 2 to the power 18 बाइट मेमोरी को रिप्रेजेंट करने के लिए यू रिक्वायर 18 बिट मेमोरी, 18 बिट एड्रेस। ओके, अब क्या कहता है, द स्मॉलेस्ट एड्रेसेबल यूनिट इज ए बाइट। आपका जो कंप्यूटर है उसमें स्मॉलेस्ट एड्रेसेबल यूनिट किसको एड्रेस किया गया, 1 बाइट का एक यूनिक एड्रेस है। मेमोरी का हर स्मॉलेस्ट सेल का जो है यूनिक एड्रेस होता है, यू नो वेरी वेल। तो वो स्मॉलेस्ट जो सेल है उसको आप लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1 बाइट से, 1 बाइट से। तो नो प्रॉब्लम, इतना टोटल बाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए इसका मतलब क्या हुआ, 2 to the power 18 बाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए वी रिक्वायर 18 बिट एड्रेस। ओके फाइन, चलिए अब आपका कहता है एंड मेमोरी एड्रेस आर 64 बिट्स लॉन्ग। बार बार मैंने बोला है, जब मेमोरी लिखा रहे इसका मतलब मेन मेमोरी का जो एड्रेस है वो कितना बिट है आपका, 64 बिट एड्रेस है। तो 64 बिट अगर मेन मेमोरी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जा रहा है तो हमारा मेन मेमोरी का साइज क्या हो जाएगा, 2 to the power 64। हालांकि हमको इससे मतलब नहीं है इस सवाल में, इसीलिए मैं मेन मेमोरी साइज की बात यहाँ नहीं कर रही हूँ। लेकिन आपको पता है कि अगर मेन मेमोरी साइज गिवन हो तो आप उससे नंबर ऑफ बिट उसको एड्रेसिंग करने के लिए निकाल सकते हैं, या अगर नंबर ऑफ बिट्स आपका गिवन है एड्रेसिंग का तो उससे मेमोरी साइज निकाल सकते हैं। दोनों में भी खास रिलेशन है ना। तो 64 बिट आपका मेन मेमोरी साइज है। इसी को कैश सेट एसोसिएटिव मैपिंग में 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है कि नहीं। एक पार्ट आपका ब्लॉक ऑफसेट होता है जो ब्लॉक साइज पे डिपेंड करता है, दूसरा पार्ट सेट नंबर होता है और तीसरा पार्ट क्या होता है, टैग होता है कि हर सेट नंबर में एक फिक्स नंबर ऑफ लाइंस होगा। तो ये चूंकि 4 वे एसोसिएटिव मेमोरी है तो इसमें हर सेट के अंदर 4 लाइंस होगा। एसोसिएटिव क्यों, क्योंकि पहले आपका कंप्यूटर सेट में जाएगा और उस सेट के चारों लाइंस में सर्च करेगा, इसीलिए उसको एसोसिएटिव कहा जाता है ना। ये सब मैंने बता दिया आपके सेट एसोसिएटिव मैपिंग में। तो खैर, अब आपका सवाल क्या कहता है सो सुनिए। कहता हाउ मेनी बिट्स आर यूज फॉर टैग एंड इंडेक्स। अच्छा देखिए, पिछले सवाल में आपको सीधा सीधा सेट नंबर पूछा था, लेकिन इस बार टैग के लिए कितना बिट्स चाहिए और सेट नंबर के जगह इंडेक्स लिख दिया। तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि इंडेक्स, सेट नंबर, इंडेक्स कुछ और नहीं होता, सेट नंबर को ही इंडेक्स भी अपन कह सकते हैं। तो ये सब चीज आपको ध्यान रखना है। इंडेक्स का मतलब क्या है, सेट नंबर। अच्छा, सेट नंबर को फाइंड करने के लिए अब हमको देखिए, ब्लॉक ऑफसेट फाइंड करने के लिए हमको ब्लॉक का साइज पता होना चाहिए, और ब्लॉक का साइज हमको इस सवाल में डायरेक्ट गिवन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ या तो लाइन साइज दिया हुआ है, कैश के लाइन का साइज देखिए 8 वर्ड दिया हुआ है, तो कैश लाइन साइज हमने यहाँ 8 वर्ड लिख दिया है। 8 वर्ड के साथ आपको क्या लिखा हुआ है कि 32 बिट्स पर वर्ड, यानी कि हर वर्ड में 32 बिट आपका कंज्यूम हो रहा है। तो यहाँ क्या लिखा मैंने, 1 वर्ड इज इक्वल टू 32 बिट्स, है ना। ये सवाल में ही आपका दिया हुआ 32 बिट्स पर वर्ड। तो 1 वर्ड में अगर 32 बिट्स है, सॉरी 32 बिट्स, तो 32 बिट्स को अगर बाइट में कन्वर्ट करिएगा तो ये कितना हो जाएगा, ईच 8 बिट्स कंटेन 1 बाइट, सो इट विल कंटेन 4 बाइट, है ना। 32 बिट्स कितना कंटेन करेगा, 4 बाइट कंटेन करेगा। फाइन, तो ये आपका 4 बाइट आपका क्या हो गया, 1 वर्ड कंज्यूम कर रहा है, ठीक ना। 4 बाइट 1 वर्ड कंज्यूम कर रहा है। तो अब देखिए, आपको पता है कैश साइज, दूसरा पता है लाइन साइज। अच्छा, लाइन साइज को ही हम लोग ब्लॉक साइज कह सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है जो मेन मेमोरी का मैपिंग कैश मेमोरी में होता है
तो जो मेन मेमोरी का जो डिवीजन है वहां पर उस स्मॉलेस्ट डिवीजन को आप ब्लॉक कहते हैं, और कैश मेमोरी में उस स्मॉलेस्ट डिवीजन को आप लाइन कहते हैं। और हर एक लाइन में मेन मेमोरी का एक ब्लॉक मैप होता है। ये हम लोग को बेसिक फंडा पता है कि नहीं। मैं फिर से दोहरा देती हूँ, हर एक मेन मेमोरी का जो ब्लॉक है वो कैश मेमोरी के एक लाइन में मैप होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो मेन मेमोरी का ब्लॉक है वही हमारा लाइन साइज होगा किसका, कैश मेमोरी का। यानी अगर ब्लॉक साइज हम कैश मेमोरी का बात करें तो अगर डायरेक्ट हमको नहीं दिया, जैसे पिछले सवाल में आपको डायरेक्ट कैश मेमोरी का ब्लॉक साइज दिया हुआ था तो हम उससे ऑफसेट निकाल लिए, लेकिन इस बार ब्लॉक साइज डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, यहाँ आपको लाइन साइज दिया हुआ है। तो फिर आपको समझना चाहिए कि जो लाइन साइज है वही आपका ब्लॉक साइज है कैश मेमोरी का। अच्छा, जो ब्लॉक साइज कैश मेमोरी का होगा वही ब्लॉक साइज मेन मेमोरी का होगा। तो ये सब चीज थोड़ा सा बेसिक है जिसको आपको ध्यान रखना है। तो लाइन साइज आपका कैश का कुछ और नहीं है, यही आपका ब्लॉक साइज है। अगर आप इसी को ब्लॉक साइज मानते हैं तो 2 टू द पावर 5 बाइट आपने निकाल लिया, सब बाइट एड्रेसेबल है तो बाइट में ही आपको रखना है। तो 5 जो आ गया ये ब्लॉक को रिप्रेजेंट करने के लिए, 2 टू द पावर 5 बाइट ब्लॉक को रिप्रेजेंट करने के लिए यू रिक्वायर 5 बिट एड्रेस। सो ब्लॉक ऑफसेट आपका क्या हो जाएगा, 5 बिट हो जाएगा। तो ब्लॉक ऑफसेट तो हमको पता चल गया। अब हमको क्या चाहिए, सेट नंबर चाहिए। ब्लॉक ऑफसेट आपसे पूछा भी नहीं गया था, वो आपके सवाल में गिवन है। आपसे पूछा गया है सेट नंबर, जिसको कि आप इंडेक्स भी कहते हैं। तो सेट नंबर फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले नंबर ऑफ लाइंस निकालना पड़ेगा, जो पिछले सवाल में भी आप निकाले थे। तो नंबर ऑफ लाइंस कितना होगा किसी कैश मेमोरी में, वो कैश मेमोरी के साइज को डिवाइड कर देंगे लाइन साइज से। तो इसी चीज को ना हम लोग बार बार यूज कर रहे हैं, कैश साइज डिवाइड बाय लाइन साइज। कैश मेमोरी का साइज क्या दिया हुआ, 2 टू द पावर 18 डिवाइड बाय लाइन साइज क्या दिया हुआ, 2 टू द पावर 5। तो ये आपका सॉल्व होगा, पावर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बेस सेम है तो 2 टू द पावर 18 माइनस 5 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 13, है ना। तो नंबर ऑफ लाइंस इस कैश मेमोरी में कितना आ गया, 2 टू द पावर 13 आ गया। अब इस 2 टू द पावर 13 लाइंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हाउ मेनी बिट्स रिक्वायर्ड, 13 बिट्स रिक्वायर्ड। तो ये नंबर ऑफ लाइंस के लिए 13 बिट्स है, लेकिन यहाँ नंबर ऑफ लाइंस नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, चूंकि ये सेट एसोसिएटिव मेमोरी है तो हमको सेट नंबर चाहिए। तो अब हमको फाइंड करना पड़ेगा कि इसने नंबर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करने के लिए कितना नंबर ऑफ सेट्स हमको चाहिए। तो नंबर ऑफ सेट्स फाइंड कैसे करिएगा, जब आप नंबर ऑफ लाइंस निकालिएगा तो नंबर ऑफ लाइंस तो आपको पता चल गया, और एक सेट में कितना नंबर ऑफ लाइंस है उसको डिवाइड कर देंगे। तो नंबर ऑफ लाइंस डिवाइड बाय सेट साइज। सेट साइज क्या दिया हुआ है, चूंकि ये 4 वे एसोसिएटिव है, मतलब हर एक सेट 4 लाइन को कंटेन करेगा, 4 लाइन को। दैट मीन्स 2 टू द पावर 13 डिवाइड बाय 2 टू द पावर 2, दैट मीन्स 2 टू द पावर 11, है ना। 13 माइनस 2 क्या हो जाएगा, पावर ऊपर जाएगा तो 11 हो जाएगा। तो आपका जो सेट नंबर है वो टोटल सेट नंबर 2 टू द पावर 11 है। और हाउ मेनी बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट दिस सेट नंबर, 11 बिट्स रिक्वायर्ड। सो यहाँ पर सेट नंबर आपका क्या निकल के आ गया, 11 बिट्स, और इसी को इंडेक्स कहा जाता है। तो ये आपसे सवाल में पूछा गया था, तो 11 बिट्स आप निकाल लिए। अब आपको चूंकि 11 बिट्स पता है, 5 बिट्स ऑफसेट पता है, टोटल मेमोरी का साइज 64 है। तो आप टैग कैसे निकाल लीजिएगा, 64 माइनस 11 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 64 माइनस 16 यानी 48 बिट आपका टैग साइज हो जाएगा, है ना। तो यही टैग साइज और आपका इंडेक्स यानी कि सेट नंबर आपसे पूछा गया था। तो हमको लगता है ये सवाल काफी इंटरेस्टिंग था। तो आपको कॉन्सेप्ट क्या क्या ध्यान रखना है कि लाइन साइज दिया रहे तो भी वो ब्लॉक साइज है कैश मेमोरी का। अगर कैश मेमोरी का ब्लॉक साइज किसी सवाल में दिया रहता है, या किसी सवाल में कैश मेमोरी के लाइन साइज दिया रहे, या किसी सवाल में मेन मेमोरी का लाइन ब्लॉक साइज दिया रहे, तो तीनों एक ही है ब्लॉक ऑफसेट के लिए, है कि नहीं। तो उससे आपको हमेशा क्या निकल जाएगा, ब्लॉक ऑफसेट। जब भी सवाल सेट एसोसिएटिव मेमोरी का है तो यू रिक्वायर्ड सेट नंबर। सेट नंबर के लिए आपको टोटल नंबर ऑफ सेट निकालना है। 4 वे सेट एसोसिएटिव का मतलब ये कतई नहीं है कि 4 सेट है। 4 वे सेट एसोसिएटिव या 2 वे सेट एसोसिएटिव का मतलब है कि ईच सेट विल कंटेन 2 लाइंस। 4 वे एसोसिएटिव कहते हैं मतलब ईच सेट विल कंटेन 4 लाइंस। तो आपको नंबर ऑफ सेट्स निकालने के लिए क्या चाहिए, पहले नंबर ऑफ लाइंस चाहिए डिवाइड बाय सेट साइज चाहिए, और नंबर ऑफ लाइंस निकालने के लिए कैश साइज चाहिए और डिवाइड बाय लाइन साइज चाहिए। या लाइन साइज के जगह अगर आपको कैश मेमोरी का ब्लॉक
ब्लॉक साइज दिया रहता है तो वो भी सेम है। तो यहाँ पर उस परिस्थिति में आप कैश साइज डिवाइड बाय ब्लॉक साइज लिखिएगा कैश मेमोरी का, या अगर आपको मेन मेमोरी का ब्लॉक साइज दिया रहे तो भी आप कैश साइज डिवाइड बाय ब्लॉक साइज दीजिएगा, क्योंकि लाइन साइज कैश मेमोरी का वो इक्वल होता है हमेशा कैश मेमोरी के ब्लॉक साइज से, और वो इक्वल होता है हमेशा मेन मेमोरी के ब्लॉक साइज से। क्यों? क्योंकि मैपिंग चाहे कोई भी हो, एक बात हमेशा कॉमन है। क्या कॉमन है? कि मेन मेमोरी का एक ब्लॉक एक लाइन में मैप होगा, कैश मेमोरी के एक लाइन में मैप होगा, ये बात हमेशा कॉमन होता है। तो इस चीज को हमेशा समझिएगा, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए आप लोग कि ऑलवेज ईच टाइम यू हैव टू रिमेंबर। आपके सवाल में कभी ऐसे ऐसे करके पूछते रहेंगे लोग, तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई सवाल छूटने जा रहा है। और कैश मेमोरी बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार है और आसान भी है, और इससे सवाल भी रहना ही रहना है। तो इस तरीके से जब हमारा नंबर ऑफ लाइंस निकल के आ जाता है तो सेट एसोसिएटिव मेमोरी में हमेशा आपको दिया ही रहेगा कि 2 वे है कि 4 वे है, क्या है। तो जितना सेट साइज दिया रहेगा, 4 वे है तो 4 से डिवाइड करिएगा, 2 वे है तो 2 से डिवाइड कीजिएगा, सेट साइज वही है। तो इसको जब हम डिवाइड किए तो 2 टू द पावर 11 निकल के आ गया, यानी 11 बिट हमको सेट नंबर है, तो ये इंडेक्स बिट इसी को कहते हैं। किसी सवाल में आपको इंडेक्स बिट कह देता, किसी सवाल में सेट नंबर कह देता, तो बात वही है, ठीक है। तो हमको पूरा यकीन है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इसको कॉपी पे नोट डाउन जरूर कीजिएगा। शुरू में आप पढ़ रहे हैं और अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो जरूर जाके देखिए, तो इसको समझने में बहुत सुविधा होगा। प्लेलिस्ट में भी उसका लिंक है और आपके आई बटन में भी दिया हुआ है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना नहीं भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि हम अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंच सके। हम बहुत जल्दी आपके साथ नए सवाल के साथ हाजिर होंगे। तब तक थैंक यू, टेक केयर, बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच वंस अगेन।